आनंद विहार से पकड़े गए 12 अवैध बांग्लादेशी बिना वैध दस्तावेज के रह रहे थे भारत में। सभी को बांग्लादेश भेजा जाएगा वापस। पूर्वी दिल्ली में पोस्टर बैनरों से बिगड़ रही है सुंदरता। मेट्रो पिलर्स और सरकारी दीवारें प्रचार से हो रही हैं गंदी। लोग बोले पोस्टर लगाने वालों पर होनी चाहिए सख्त कार्रवाई। आनंद विहार अप्सरा बॉर्डर फ्लाईओवर की धसी सड़क, घटिया निर्माण की खुली पोल, फ्लाईओवर में आई दरारें, जर्जर सड़क से बढ़ा हादसे का खतरा। वेलकम झील की हालत बदतर, चारों तरफ फैली गंदगी। शाम होते ही असामाजिक लोग हो जाते हैं इकट्ठे। रखरखाव में लापरवाही, गार्ड्स की भी है कमी। साइबर थाना पुलिस ने ठग को किया गिरफ्तार। ठगी में इस्तेमाल मोबाइल और सिम कार्ड जब्त। चाय वाले के खाते से उड़ाए थे 2,36,000 रुपए। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आनंद विहार इलाके से 12 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें 6 नाबालिग शामिल हैं। सभी लोग बिना वैध दस्तावेज के भारत में रह रहे थे और नदी के रास्ते बांग्लादेश की सीमा पार करके देश में घुसे थे। इस कार्रवाई को पूर्वी जिला पुलिस की स्पेशल टीम ने खुफिया जानकारी के आधार पर अंजाम दिया। इंस्पेक्टर जितेंद्र मलिक और ACP ऑपरेशंस पवन कुमार की देखरेख में छापेमारी की गई। DCP अभिषेक धानिया ने बताया कि सभी का ताल्लुक बांग्लादेश के कुरीग्राम जिले के फुलबाड़ी थाना क्षेत्र के कालीरहाट गांव से है। पकड़े गए लोगों में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। तलाशी के दौरान उनके मोबाइल से बांग्लादेशी पहचान से जुड़े डिजिटल दस्तावेज और तस्वीरें भी बरामद की गई हैं। पुलिस के मुताबिक नाबालिगों के लिए बाल कल्याण नियमों का पालन किया जा रहा है, जबकि बाकी सभी को डिपोर्ट करने की प्रक्रिया FRRO द्वारा शुरू कर दी गई है। पुलिस ने कहा कि ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। पूर्वी दिल्ली में मेट्रो पिलर्स और सरकारी दीवारों पर पोस्टर और बैनर लगाना अब आम बात हो गई है, जिससे शहर की सुंदरता खराब हो रही है। सख्त नियमों के बावजूद ये गतिविधियां लगातार जारी हैं। लोगों का कहना है कि आम जनता के लिए ऐसा करना संभव नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर पोस्टर राजनीतिक पार्टियों, वकीलों, बड़े व्यापारियों और प्रचार एजेंसियों द्वारा लगाए जाते हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। कई बार शिकायतों के बाद भी प्रशासन की ओर से कोई सख्त कदम नहीं उठाया जाता है। लोगों ने कहा कि पोस्टर लगाने वालों का चालान काटा जाए और जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि दोबारा इस तरह की हरकत करने से पहले लोग 100 बार सोचें। साफ सुथरी दिल्ली के लिए ये जरूरी कदम है। आई थिंक बहुत ज़्यादा ही अब इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर दिया लोगों ने कि हम हर जगह पे, हर कोने पे, हर जगह पे बैनर लगा दे, पोस्टर लगा दे। आई डोंट थिंक कि इतना ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि उससे कई बार वायरिंग हमारी छुप जाती है या इतना ज़्यादा हो जाता है, वो कई बार किसी के ऊपर गिर भी जाते हैं पोस्टर, बैनर। और मुझे लगता है मतलब ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता देखने में कि हर जगह इतना भीड़ भड़ाका हो, इतनी एडवर्टाइजमेंट हो। थोड़ा साफ करना चाहिए, इसके अगेंस्ट थोड़े से कुछ रूल्स निकालने चाहिए गवर्नमेंट को कि इतना ज़्यादा ना लगाएं लोग। कहीं पे भी कोई भी कॉर्नर पकड़ के कोई भी पोस्टर लगा दिया, बैनर लगा दिया। देखिए, इससे दिल्ली की जो हम दीवारें सरकारी हैं चाहे प्राइवेट हैं, गंदी तो होती हैं और बहुत भद्दा भी दिखता है ये। और दिल्ली देश की राजधानी है और सबसे बड़ा नुकसान इस बात को होता है, जो बाहर से टूरिस्ट आता है वो कहता है कि दिल्ली में जगह जगह कचरा है, जगह जगह दीवारें गंदी पड़ी हुई हैं। तो ये बहुत ही गलत है। रही बात यह है कि क्योंकि एक मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया भी बहुत एक्टिव है आजकल। हर चीज़ सोशल मीडिया पे आप ऐड कर सकते हो, लेकिन फिर भी जो मास मीडिया है उसके लिए बड़े बड़े होर्डिंग और बैनर्स लगाने पड़ते हैं, पोस्टर लगाने पड़ते हैं। देखो, वैसे इस तरीके के पोस्टरों पे गवर्नमेंट ने कुछ तरीके का कानून बनाना चाहिए। भी हर जगह पे पोस्टर लगाने का मतलब क्या बनता है? हमारे यहाँ की सुंदरता खराब होती है, अपने शहर सुंदर खराब होता है। हर जगह जहाँ मर्जी देखो
पोस्टर ही पोस्टर भरे होते हैं, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का, हर किसी भी मौके पे इलेक्शन हो या और भी मौके हो, उनको कुछ जगह पे ऐसे चुनिंदा चीज़ें होती है कि जिनको चालान होने चाहिए, कोई इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। तो ये तो बहुत गलत है, लोग भी जा रहे हैं, ट्रैफिक में गंदगी तो होती है शहर में। मेट्रो प्रोजेक्ट के पोस्टर जो है ना, अब ये भी लगाने तो नहीं चाहिए, परंतु लगाते हैं लोग, हम क्या कह सकते हैं। इसलिए उनको एक्शन तो लेना चाहिए। देखिए जी, मैं अपनी जगह पर, दिल्ली हमारे तो पुराने मतलब पूर्वी दिल्ली तो गंदी ही है। ये ज़्यादातर गवर्नमेंट बिल्डिंग पर लगाते हैं। गवर्नमेंट बिल्डिंग को ऐसा समझते हैं जैसे ये देश का कूड़ा है, कचरा है, उसे खराब कर देते हैं, गंदा कर देते हैं। और अच्छी अच्छी पार्टियां जो सत्ता में हैं, ज़्यादातर उनके पोस्टर लगे मिलते हैं। जो सत्ता में नहीं है वो तो बेचारे डर की वजह से लगाते नहीं है, लेकिन क्योंकि ये सत्ता में है, इन्हें किसी बात का डर ही नहीं है। आनंद विहार से अप्सरा बॉर्डर तक बने 4 लेन फ्लाईओवर की हालत बनने के कुछ ही महीनों में खराब होने लगी है। करोड़ों रुपए की लागत से तैयार इस फ्लाईओवर पर शुरुआत से ही कोई ना कोई समस्या सामने आती रही है। ताजा मामला फ्लाईओवर की सड़क धंसने का है। आनंद विहार से विवेक विहार, सूर्यनगर और दिलशाद गार्डन की ओर जाने वाली सड़क का एक बड़ा हिस्सा पिछले 2 दिनों से धंसा हुआ है, जिससे ट्रैफिक में भारी दिक्कत हो रही है। लोगों को लंबा जाम झेलना पड़ रहा है और हादसे का डर बना हुआ है। हैरानी की बात है कि फ्लाईओवर को अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है और जगह जगह से इसकी हालत जर्जर हो चुकी है। कहीं दरारें हैं तो कहीं उखड़ी हुई सड़कें। इससे साफ है कि निर्माण में घटिया मटेरियल का इस्तेमाल हुआ और इसमें भारी भ्रष्टाचार नजर आता है। शुरुआत है फ्लाईओवर से, आनंद विहार से आओ, शुरुआत है। नीचे हाँ ये पुल टूटा है। हाँ बैठ गया है। हाँ तो भाई है, वो बैठ जाते हैं। अप्सरा बॉर्डर से आनंद विहार तक के लिए 4 लेन का फ्लाईओवर बनाया गया था, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ट्रैफिक था, जो लोगों को समस्या जाम की होती थी, उस पर निजात मिल सके। लेकिन जब से ये फ्लाईओवर बनना शुरू हुआ है, तब से यहाँ पर जो समस्याएं हैं वो खत्म होने का नाम ले रही हैं। फिलहाल अब बात करें आज की, तो आज यहाँ पर सड़क है वो दिखाना चाहूँगी कि 1 लेन पर सड़क पूरी तरीके से धंस चुकी है। अभी इस फ्लाईओवर को बने हुए तकरीबन साल भी नहीं बीता है, लेकिन जिस तरीके से ये सड़क धंसने का मामला सामने आ रहा है, उससे लगता है कहीं ना कहीं काफ़ी घटिया क्वालिटी का जो मटेरियल वो लगाया गया, साथ ही साथ जो भ्रष्टाचार है वो भी नज़र आता है। एक साइड ही नहीं, दोनों साइड पर आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर भी जो है वो सड़क पूरी की पूरी धंसना शुरू हो गई है। काफ़ी दरारें बीच में नज़र आ रही हैं और एक हिस्सा जो है काफ़ी ज़्यादा धंस गया है। और यहाँ पर पुलिस वालों ने यहाँ पे बैरिकेड्स लगा दिए, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक है वो सुचारू रूप से चल सके। लेकिन बात देखने वाली यहाँ पर यह है कि अभी एक बरसात भी शुरू नहीं हुआ, ये मानसून भी शुरू नहीं हुआ है और उससे पहले सड़क धंसने लगी है। और साथ ही साथ साल भर से पहले जिस तरीके से हालत से फ्लाईओवर की है, उससे कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगाया जैसा किस तरीके की क्वालिटी का सामान यहाँ पर लगाया गया है और किस तरीके से जो है यहाँ पर घपला करके इस फ्लाईओवर को बनाया गया, जिससे कि आज ये सड़क जो है धंस चुकी है। आने वाले मानसून में इस फ्लाईओवर का क्या हाल होने वाला है, ये देखने वाली बात जरूर होगी। कैमरा पर्सन नवीन कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN। शहादरा में बने 33 एकड़ के पार्क में 14 एकड़ की वेलकम झील की हालत काफी खराब है। ये झील पूरी तरह सूखी पड़ी है और उसके चारों तरफ बड़ी बड़ी झाड़ियां उगी हुई हैं। लोगों के अनुसार यहाँ पर लोगों के मनोरंजन के लिए पार्क में एम्फी थिएटर, फुटपाथ, लाइटिंग शो आदि व्यवस्था की योजना बनाई गई थी, लेकिन इस पर बेहतर ढंग से कोई काम नहीं हुआ। जिस तरीके से योजनाएं बनाई गई थी और जितना डेवलपमेंट करने की बात कही गई थी, लेकिन जब जमीन पर उनका असर नहीं दिखाई देता है। झील के आसपास गंदगी फैली हुई है और रखरखाव की हालत बहुत ही खराब है। यहाँ मौजूद गार्ड ने बताया कि शाम होते ही यहाँ पर असामाजिक लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें अगर भगाया जाए तो गार्ड्स को ही धमकाने लगते हैं। यहाँ और ज्यादा गार्ड्स होने चाहिए, जिससे सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो सके। ये वेलकम झील के नाम से है मैम, और यहाँ साफ सफाई का काम चल रहा है। इधर पेड़ पौधे भी लगेंगे, पेड़ पौधे भी लग रहे हैं और यहाँ बोरिंग भी की है। यहाँ पे झील भी सूखी हुई है, पानी है उसमें। और झील सूखी हुई है इस वक्त, तो बरसात का ही पानी आता था मैम। अब बरसात होगी तो जब आएगा। अब तो झाड़ियाँ ही खड़ी हैं। ये एक दो बार सफाई हो गई है और फिर ये बरसात में सभी उपज के तैयार हो गई है। हाँ, सफाई का काम चल रहा है, ये पूरी सफाई होगी। 2-3 बार इसका JCB से सफाई हो गई है इसकी, और अब ये सफाई होगी इसकी। JCB आएंगी। ये मैं आया हूँ, ये जनवरी से पहले से दिसंबर से शुरू हुआ है मैम। हाँ आएंगी, और अब भी पहले हुआ है काम और फिर अब भी आएंगी।
मतलब पूर्वी दिल्ली में काफ़ी बड़े लेवल पे जो है यहाँ पर झील बनाई गई थी, साथ ही साथ यहाँ पर डेवलपमेंट किया गया था कि लोग यहाँ पर आएंगे, टूरिस्ट आएंगे और जिसके बाद जो पूर्वी दिल्ली है उसका भी कहीं ना कहीं विकास होगा। लेकिन अगर बात करें आज की तो यहाँ पर जो हालत है बेहद ख़राब है। आपको दिखाना चाहूँगी कि वेलकम झील जहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर जो झील है पूरी तरीके से सूख चुकी है। आर्टिफिशियल ये झील बनाई गई थी, यहाँ पे टूरिस्टों के लिए जगह जगह पे नए नए पौधे लगाने की बात कही गई थी। काफ़ी योजनाएं थी, तकरीबन 14 एकड़ में जो है ये झील बनाई गई थी और उसमें काफ़ी कुछ कार्य किया जाना था। लेकिन अभी बात करें तो यहाँ पर कुछ भी होता नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर काफ़ी बड़ी झाड़ियाँ मौजूद हैं जिसमें काफ़ी तरीके के कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं। यहाँ पे कोई काम नहीं चल रहा है, पूरी तरीके से जो ट्रैक है वो टूटे हुए हैं, पानी की व्यवस्था कहीं भी नज़र नहीं आती। एक यहाँ पर गार्ड मौजूद है जिनका भी कहना है कि शाम के समय यहाँ पे जो असामाजिक लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं, जो कि यहाँ पर जो वातावरण को ख़राब करते हैं। साथ ही साथ जो बहुत सारी योजनाएं थी उन पर भी काम किया जाना बाकी है। लेकिन काफ़ी लंबे समय से बनी इस झील की जो हालत है आज के समय में बेहद ख़राब है। इस पर प्रशासन को जल्द से जल्द काम करने की बेहद ज़रूरत है। कैमरा पर्सन नवीन कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN। उत्तर पूर्वी जिले की साइबर पुलिस ने 2,36,000 की साइबर ठगी के मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये मामला सोनिया विहार निवासी गरीबनाथ गुप्ता से जुड़ा हुआ है, जो सीलमपुर बस स्टैंड पर चाय की दुकान चलाते हैं। उन्होंने शिकायत में बताया कि उनका कीपैड मोबाइल खो गया था और उसके कुछ दिन बाद उनकी पत्नी के बैंक खाते से UPI के जरिए 2,36,000 रुपए की धोखाधड़ी कर ली गई। शिकायत के आधार पर साइबर थाने में मामला दर्ज हुआ और ACP मंगेश गेडाम की निगरानी में एक टीम बनाई गई। तकनीकी निगरानी और जांच से पता चला कि ट्रांजैक्शन एयरटेल पेमेंट्स बैंक के खाते से हुए थे। जांच में आरोपी मोहम्मद मोनीश को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो वेलकम जाफराबाद का रहने वाला है। वे मोबाइल रिपेयर मैकेनिक है और चोरी के फोन खरीदकर उनमें लगे सिम से कुछ खातों को हैक करता था। पुलिस ने उससे 35,000 नगद, 1 मोबाइल और 2 सिम कार्ड जब्त किए हैं। मामले की आगे की जांच जारी है। पूर्वी दिल्ली की एंटी नारकोटिक्स टीम ने लक्ष्मीनगर के एक होटल में छापा मारकर 3 नशा बेचने वाले लोगों को पकड़ा है। इनके पास से 4 ग्राम से ज्यादा MDMA और 3.32 ग्राम कोकीन बरामद की गई है। DCP अभिषेक धानिया ने बताया कि पुलिस को गुप्त जानकारी मिली थी कि 3 युवक धर्मेश, तरुण कुमार और मोहम्मद आरिफ एक होटल में नशे का सामान लेकर रुके हुए हैं। टीम ने तुरंत होटल पर छापा मारा और तीनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से नशीला पदार्थ मिला। तीनों के खिलाफ लक्ष्मीनगर थाने में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की जांच में पता चला है कि आरोपी जल्दी पैसे कमाने के लिए युवाओं को नशे की लत लगाकर उन्हें ड्रग्स बेचते थे। मोहम्मद आरिफ और धर्मेश पहले भी अपराध कर चुके हैं। फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इनके साथ और कौन लोग जुड़े हुए हैं। दिल्ली में हर दिन लाखों लोग DTC बसों से सफर करते हैं, लेकिन बस स्टैंड की हालत बहुत खराब है। खासकर पूर्वी दिल्ली में कई बस स्टैंड की छतें टूटी हुई हैं, कुछ पूरी तरह जर्जर हैं और कई जगह तो सिर्फ रूट का बोर्ड लगा है, बाकी कुछ नहीं लगा हुआ है। त्रिलोकपुरी हो या गाजीपुर या फिर लक्ष्मीनगर, हर जगह यात्री मजबूरी में धूप, बारिश और सर्दी में सड़क पर खड़े होकर बसों का इंतजार करते हैं। दिल्ली में हर 3 महीने में मौसम बदलता है, कभी तेज गर्मी, कभी बारिश और कभी सर्दी, लेकिन सुविधाएं नहीं सुधरती। अब मॉनसून आने वाला है, ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह DTC बस स्टैंडों की मरम्मत करवाएं और उन्हें ठीक करें ताकि यात्रियों को बुनियादी सुविधाएं मिल सके। देखिए जी, अतिक्रमण जो हुआ है वो हमारे स्थानीय लोगों की वजह से ही हुआ है। हमारे स्थानीय लोगों ने कुछ चंद पैसों के लालच में यहाँ पे अतिक्रमण करवाया हुआ है। वो यहाँ पे पैसे खाते हैं और उस वजह से अतिक्रमण करवाया हुआ है। उस वजह से DTC इसको मेंटेन नहीं करती है। गलती इसमें DTC की भी है, DTC को मेंटेन नहीं करती है, ना आती है। बसें जो हैं यहाँ से कई बार आती भी नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि स्टैंड लगता ही नहीं है, जैसे स्टैंड है वो। सर ऐसा है, दिल्ली ने जितने बस स्टैंड है सब एडवर्टाइजमेंट वालों को दे रखे हैं। जहाँ अच्छी परफॉर्मेंस है एडवर्टाइजमेंट की वहाँ स्टैंड बनेगा, वरना नहीं बनेगा। खड़े रहो धूप में, गरीब हो या अमीर हो, बीमार हो या कोई हो, धूप में खड़े रहो। सबसे बड़ी बात समस्या ये है कि बस कभी भी बस स्टैंड पे नहीं लगती। बस स्टैंड से 10-15 फुट बाहर कौन लगती है, क्योंकि DTC वाले सिखाते नहीं हैं शायद उनको कि बस कहाँ लगनी चाहिए। आपने बस के अतिक्रमण की बात करी, बस स्टैंड पे आपको पान बीड़ी वाला मिलेगा, बस स्टैंड पे आपको ऑटो वाला मिलेगा, साइकिल वाला खड़ा मिलेगा। चलिए साइकिल वाला तो कोई बात नहीं, रिक्शा खड़ा मिलेगा, बैटरी रिक्शा। उसके लिए क्या है
क्या ट्रैफिक पुलिस को नहीं दिखता कि बस स्टैंड प्रॉपर बना रखा है? और पुलिस भी इस चीज़ को देखने के शुल्क लेती है, जहां मेरा एक आइडिया है। सीलमपुर में पुलिस ने 2 झपट मारों और 1 मोबाइल खरीदने वाले को गिरफ्तार किया है। धीरज शर्मा नाम के व्यक्ति से मोबाइल छीना गया था जब वे ऑफिस जा रहे थे। पुलिस ने शिकायत मिलने पर तुरंत जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज की मदद से दोनों आरोपियों कैफ और उजैब की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने जुर्म कबूल कर बताया कि उन्होंने मोबाइल सफूर को बेचा था, जो पहले हत्या की कोशिश के केस में शामिल रह चुका है। पुलिस ने सफूर से मोबाइल भी बरामद कर लिया है और आगे की जांच जारी है। पूर्वी दिल्ली की गाजीपुर मंडी में पानी की गंभीर समस्या देखने को मिल रही है। मंडी के अंदर न पीने का पानी आ रहा है और न ही शौचालय के लिए पानी उपलब्ध है। इससे वहां काम करने वाले कर्मचारी काफी परेशान हैं। जब इस मुद्दे को लेकर मंडी के सेक्रेटरी से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। उन्होंने बस इतना कहा कि इस समस्या का हल निकाला जाएगा, लेकिन खुलकर जवाब नहीं दिया। मंडी में काम करने वाले लोगों का कहना है कि पानी की ये समस्या काफ़ी समय से बनी हुई है। उन्होंने कई बार अधिकारियों को इस बारे में बताया भी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मजबूरी में उन्हें बाहर से पानी मंगवाना पड़ रहा है, जो काफ़ी महंगा है। मंडी के आढ़तियों और कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये पूरा मामला APMC के तहत आता है। अब देखना होगा कि अधिकारी इस गंभीर समस्या पर कब तक ध्यान देते हैं। ये समस्या हमारी, ये समझ लो, एक पहली बात तो यहाँ चेयरमैन तो कोई है नहीं, 3 साल से कोई चेयरमैन नहीं है और सेक्रेटरी मंडी का मालिक है। पहले अनंत कुमार साई था, उसको कह के थक गए थे, पानी नहीं है, ना सफाई होती है, ना पानी होती है, और ना ही अब ये केंद्रों का कह के थक गए। इसके चक्कर में ना पानी अब आ रहा है और बेसमेंटों में भी पानी भर रहा है। जो ऊपर से बरसात का पानी आ रहा है वो बेसमेंट में जाके भर जाता है। मतलब इनके सेवा समस्या का समाधान इनके पास कोई नहीं है। ना इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कोई काम को हो रहा है, टेंडर अवार्ड हो रहा है। मतलब कि अभी तक 3 साल से अवार्ड और टेंडर ही हो रहे हैं और काम कोई नहीं हो रहा मंडी में हमारी में। दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कत ये साहब लगा ली, पानी के लिए हमारे पीने का पानी तो हमारी मंडी 25 साल से है ही नहीं। और जो शौच के लिए पानी वो APMC देती है, वो पानी हमें मिलता नहीं। APMC के जो सेक्रेटरी हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं भैया हमारे बस की पानी देना नहीं है, 1 घंटा देंगे, 1 घंटे में आपका वो टंकी इनकी लगी हुई है 12 लीटर की, उसमें पानी भर जाए 1 घंटे में। 1 घंटे में मुश्किल से 1000 लीटर पानी भरता होगा, वो 10 मिनट में खत्म। सर इंजीनियर तो वही है, इंजीनियर डिपार्टमेंट तो वही है, सेक्रेटरी चेंज हुआ है, इंजीनियर डिपार्टमेंट तो वही है। जो इंजीनियर काम करते हैं उन्होंने हमें आश्वासन दे के चले जाते हैं कि टेंडर नहीं हो रहा है, अवार्ड नहीं हो रहा, उधर से काम नहीं हुआ, और हमारे को आश्वासन देते हैं काम नहीं होता। और इन्होंने पीछे सुलभ शौचालय बना रखा है, इनका वहाँ पे धंधा चल रहा है। ये 50 रुपये बाल्टी में पानी बेचते हैं, तो इसलिए शायद मुझे लगता है दुकानों में पानी नहीं बेच रहे। अवैध रूप से वसूला जाता है, मतलब 20 रुपये शौच जाने के लिए, नहाने का अलग, फिर ड्राम भरने का अलग। यार से खरीद के अपना पानी यूज़ करते हैं, पीने का तो पानी शौच में खरीदने के लिए यूज़ करें। और गरीब आदमी जो पल्लेदार है, जो हमारे शॉप्स वगैरह में रहते हैं, उनको वॉशरूम के लिए भी खरीद के पानी दे रहे हैं हम। दिल्ली सरकार जहां एक और शहर की सभी टूटी और जर्जर सड़कों की मरम्मत और पुनः निर्माण का दावा कर रही है, वहीं कस्तूरबा नगर की सड़क अभी भी बदहाल है और लोगों का कहना है कि ये सड़क पिछले कई सालों से खराब है। सड़क के नीचे पाइपलाइन डाली गई है जो लगातार लीक करती है। इससे सड़क बार बार टूट जाती है और लोगों को रोजाना मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि जब पाइप की सफाई की जाती है तो निकलने वाला मलबा सड़क पर ही छोड़ दिया जाता है। बरसात के समय यही मलबा चारों ओर फैल जाता है और नालियों की सफाई का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इससे गंदगी और फिसलन जैसी स्थिति बन जाती है। इस कारण काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। प्रॉब्लम यही है, रोड टूटा हुआ है। कितना टाइम हो गया इसको? ये काफ़ी टाइम हो गया। पानी के पाइप लीकेज हैं वो होते हैं, और यहाँ पर रिक्शा ही पलट जाते हैं कई बार। जैसे बरसात के टाइम में पानी भर जाता है? पानी भर जाता है। कभी सड़क बनी नहीं है ये? नहीं, काफ़ी दिन से नहीं बनी हुई। टाइम से नहीं बनी है। यहाँ पे पानी के पाइप बिछे हुए हैं तो वो लीकेज हो जाते हैं, टूट जाते हैं, वो पानी भरते रहते हैं रोज़। अच्छा। और कभी रिक्शे पलट जाते हैं, बैटरी रिक्शा वगैरह, और कभी बाइक वाले गिर जाते हैं, होता रहता है रोज। पानी भरता है यहाँ पे रोज वैसे ही भर जाता है, पानी लीकेज हो जाता है यहाँ से टंकी का। तो शिकायतें की इसको रिपेयर किया जाए या नहीं? पता नहीं हमें, तो हम तो देखते रहते हैं, यहाँ पे गिरते रहते हैं। काफ़ी टाइम से मैं तो देख रहा हूँ कि कोई रिपेयर नहीं हुआ। होना चाहिए, होना चाहिए। 5-6 साल होगी इस पर रिपेयर को, 5-6 साल होगी इस रिपेयर को, कोई हुआ ही नहीं है कोई रिपेयरिंग इस पर। बस वहीं पर आकर कच्चा सीमेंट सा रेत सा लेते हैं, उसे डाल देते हैं वहाँ पे, और वो एक बार इसमें बह जाता है। तो कर्मचारी वगैरह डालते हैं यहाँ पे, आसपास के लोग डालते हैं? कर्मचारी डालते हैं। अच्छा।
जो कर्मचारी हैं वो डालते हैं, डाल के क्या वो कच्चा रेत से को लेकर डालते हैं, बगैर सीमेंट के तो डालते हैं खड्डे में, एक बार बह जाता है, रोडों में चला जाता है। अब ये मलबा ये अब जब तक बारिश आएगी दोबारा फिर नाले मर जाएगा ये। नाले की सफाई हुई है, अब सब कम से कम 10-12 दिन हो गए निकले को, अभी तक थाने को नहीं आए। राजधानी दिल्ली में बारिश के पानी को बचाने और सूखी पड़ी झीलों को दोबारा जीवित करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर जलाशयों का निर्माण और जीर्णोद्धार किया गया था, लेकिन अब इन जलाशयों की हालत बेहद खराब है। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर गांव में 2 जलाशयों को बनाया गया था, लेकिन अब इनमें पानी की जगह कूड़ा और गंदगी नजर आती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले यहाँ तालाब हुआ करता था जिसे फिर से बनाया गया, लेकिन अब देखरेख के अभाव में सब बर्बाद हो गया है। गाजीपुर ताज एनक्लेव के पास बने जलाशय में छठ घाट भी बनाया गया था, लेकिन साल में सिर्फ छठ पूजा के समय ही सफाई होती है, बाकी समय गंदगी फैली रहती है। बारिश का मौसम करीब है जिससे इन जलाशयों में पानी भर सकता है, लेकिन मौजूदा हालत देखकर लगता है कि ये जलाशय अब बेकार हो चुके हैं। पहले तो ये वैसा गड्ढा था, पानी भर जाता था। हम जब आए थे यहाँ तो ये गड्ढा पूरा था, इसमें पानी पूरे में पानी रहता था। तो अब इसका भराव करके अच्छा करे थे, बन जाएगा ये पार्क, अच्छा सा पार्क बनेगा। फिर इसको बना दिया गया छठ पूजा पार्क, तो ये अभी यहाँ छठ पूजा होती है। पूरे साल नहीं, पूरे साल आते हैं, थोड़ा बहुत सफाई करके फिर चले जाते हैं, फिर नहीं फिर तो ये गंदगी पड़ी रहती है। अच्छा, यहाँ पर मंदिर भी है, मंदिर के पास भी जो है कूड़ा रहता है? हाँ, मंदिर के पास तो बहुत कूड़ा रहता है। कितनी दिक्कतें होती हैं आप लोगों को? यहाँ तो बहुत दिक्कत होती है, इतने मच्छर लगते हैं बहुत, क्योंकि ये गंदगी है और बदबू भी बहुत आती है कूड़ा। घर बनाए दोनों ही ये तालाब साफ रहते हैं वैसे जब पूजा होती है, जब उसके अलावा नहीं होता। उसके अलावा कोई ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं, पूरी गंदगी पानी भी भरा हुआ वैसे छोड़ देते हैं, और जब भी पूजा होएगी ना जब ही सफाई होती है। पहले यहाँ पे गड्ढा सा था, ऐसे ही ईंट रोड़े ऐसे ही पड़े रहते थे, बारिश का पानी चारों तरफ से आता था, यहीं पे आगे बढ़ता था, फिर धीरे धीरे जा करके अपने आप ही सूखता था, खत्म होता था। अब तो जैसे सड़क ऊंची हो गई ना, अब पानी नहीं आता वैसे बारिश का यहाँ पर, अभी आगे गड्ढे अड्डा कर दिए हैं यहाँ पर। ये तालाब था, स्थिति तो ज़्यादा तो सुधार में स्थिति आज भी नहीं है। यहाँ की गंदगी से, मच्छरों से हम तो बहुत परेशान हैं। हाँ, ये छठ पूजा तो होने लगी है, इतना तो अच्छा होने लगा है, मगर साल में एक बार, और कोई प्रोसीजर ये नहीं है कि इतनी गंदगी है इसका कोई समाधान हो। जब तक यहाँ कोई कैमरा नहीं लगेगा या कोई फ़ोन नंबर हमें ऐसा नहीं मिलेगा कि जो कोई गंदगी करे हम उस फ़ोन पे बता सकें, जब तक कोई एक्शन नहीं होगा तब तक कोई रुकेगा नहीं। होते ही रहते बीमार तो सब। कूड़ा यहाँ गली में, अब तो बीजेपी की सरकार आ गई, चलो और कुछ छोड़ो, अब तो 4 इंजन की सरकार है, कूड़ा निकलता है। सुबह भी फ़ोन करा, कूड़ा ही नहीं उठाने आते नालियों का, बीमारी तो फैलेगी। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।